छठी महारानी की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कतै नाना भांति राम अवतारा, रामायण सट कोटि अपारा। कहते हैं भगवान के कथा, हरि के कथा अनंत हैं। सभी संत जिनको जहाँ तक ज्ञान है, जानकारी है, अपने मति के अनुसार कहते हैं। आज मैं छठ महारानी के व्रत कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, उनके बारे में कुछ कहने का प्रयत्न करता हूँ। भारत के ही एक राजा हुए प्रियव्रत। प्रियव्रत को एक भी संतान नहीं था। वह संत महात्मा गुरुजन के कहने से एक यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए। यज्ञ संपन्न हुआ और हवन कुंड से एक मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। उनको बहुत ग्लानि हुआ कि मैं पुत्र के लिए यज्ञ भी किया और पुत्र भी प्राप्त हुआ तो मरा हुआ। वह उस ग्लानि के कारण गंगा के तट पर जाकर, वह समय था कार्तिक अमावस्या के छठे दिन, और ग्लानि से अपना आत्महत्या करना चाहता था। उसी समय वहाँ एक देवी प्रकट हो गए और वह देवी कोई दूसरा नहीं था, छठ महारानी ही था। बोले, पुत्र प्रियव्रत, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? बोला, माता, मुझे संतान नहीं है। संतान के लिए मैंने एक यज्ञ किया और यज्ञ से भी मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। मेरा बहुत जगत में ग्लानि हुआ, मुझे मरने दो माता। मुझे यह शरीर रखने का कोई हक नहीं है। उस पर छठी मैया ने कहा, पुत्र, तुम आज से ही डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज का मतलब उनको अर्घ दो, मेवा पकवान से व्रत का अनुष्ठान करो। इस व्रत का नाम होगा छठी व्रत, छठ महारानी का व्रत। तुम जगत में जा जाकर मेरे इस व्रत का प्रचार प्रसार करो। जो माता यह व्रत के रखेंगी कार्तिक अमावस्या के छठे दिन शाम को और 7वें तिथि सुबह में, उनको मैं मतलब सभी प्रकार से संपन्न कर दूंगा। चाहे उनको पुत्र चाहिए, धन चाहिए, पति का दीर्घायु चाहिए, अथवा किसी बीमारी से ग्रसित हैं, वह बीमारी से भी उसको निदान चाहिए। तो मेरा आशीर्वाद है कि जो देवी, जो महिला इस व्रत को रखेंगे, उनको मैं सभी प्रकार से कल्याण करूंगा। उसी दिन से यह व्रत चालू है। कुछ मान्यता के अनुसार कहते हैं, जब बाली की पत्नी तारा ने उसको क्या कहते हैं, रावण को कांख में दबा लिया था, यह भी अमावस्या का ही तिथि था। कार्तिक महीने के अमावस्या के 6वां तिथि। इसी दिन वो क्या कहते हैं, तारा भी व्रत रखी और रावण को बचाने के लिए जो है तारा जो व्रत रखी थी, तो उसमें क्या कहते हैं, बाली ने अर्घ दिया। अर्घ देते समय हाथ उठ गया और रावण निकल गया। कहते हैं भांति भांति के अवधारणा है, लेकिन जो भी है, मैया छठी का व्रत बहुत महान है। मैं उन माता को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ कि इतना कठिन साधना युक्त आप व्रत रखती हैं, आप महान हैं। सभी श्रद्धालु भक्त से भी निवेदन करता हूँ, अगर मौका मिले, जहाँ जहाँ यह व्रत होता है, आपको जहाँ जाने का मौका मिले, आप जाओ। गंगा के तट पर, जमुना के तट पर, तालाब में, पोखर में, कहीं कहीं साधन उपलब्ध नहीं है तो हमारी माता जो है अपने आंगन में ही गंगा
माँ समझकर एक क्या कहते हैं छोटा सा गड्ढा में भी व्रत करती हैं, वो भी महान हैं। और मैं निवेदन करता हूँ कि जिस जिस महानुभाव को, सज्जन वृंद को यह व्रत देखने का मौका मिल जाए, अर्घ देने का मौका मिल जाए, आप महान हैं। अगर दुर्भाग्यवश आप इस व्रत में शामिल नहीं हो पाते हैं तो कम से कम रेडियो, टेलीविज़न और अब तो क्या कहते हैं मोबाइल के भी साधन हैं, उनसे भी इस व्रत मतलब उस साधन से भी इस व्रत को अवश्य देख लें, वहीं से प्रणाम कर लें, आपका भी कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए छठ महारानी की जय, छठ व्रत करने वाली माताएं की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।